पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि ये सरकार की तरफ से उन्हें एक महीने में डबल तोहफा है। पहला 7वें वेतन आयोग को लेकर था और अब सीधे 20% तक की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते पर यानी कि डीए पर 20% तक की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 22 जून साल 2026 को विधानसभा के पूर्ण बजट में इस चीज की घोषणा की कि 20% तक की बढ़ोतरी डीए में करने वाले हैं। इस चीज का ऐलान हो गया है और अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लेकर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो बात कर रही थी, उसमें विशेषज्ञ समिति का जो एक गठन था वो हो गया था और अब आयोग तक सिफारिश पहुंचने में वक्त लग सकता है। इसलिए तब तक के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि डीए में 20% तक की बढ़ोतरी की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर साल 2026 से लागू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें कि इससे 14.5 लाख से 15 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। अब उनकी जो डीए है वो सीधे 18% से बढ़कर 48% तक हो जाएगी। अब बात अगर कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से ग्रेड डी के जो कर्मचारी होते हैं, अगर उनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो उन्हें हर महीने अब 4,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि 48,000 रुपए उन्हें साल में ज्यादा मिलने वाले हैं। अब अगर वरिष्ठ अधिकारी की किसी की बात करें तो उन्हें अगर 80,000 रुपए सैलरी मिलती थी तो उसमें 16,000 रुपए अब उन्हें ज्यादा हर महीने मिलेंगे, यानी कि 1,92,000 रुपए का फायदा उन्हें साल में होने वाला है। अब ये तो बात थी कर्मचारी की। अब पेंशन भोगियों की अगर बात करें तो उन्हें भी 20% की ज्यादा रकम मिलने वाली है। साथ ही ये जो बढ़ोतरी है वो कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रेचुइटी और पीएफ में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो मई में इसे कैबिनेट से मंजूरी जरूर मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी जो लागू होने की अंतिम तारीख है उसकी घोषणा अभी तक नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2026 के आखिरी तक या साल 2027 की शुरुआत में इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही बता दें कि वेतन आयोग लागू होने के बाद जो कर्मचारी है उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जो फिटमेंट फैक्टर है वो अगर 2.5 तय किया जाता है तो जो कर्मचारी है उनकी बेसिक सैलरी अगर 20,000 है तो वो बढ़कर 50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो वो बढ़कर 77,000 रुपए तक पहुंच सकती है। साथ ही सरकार ने जब ये फैसला अक्टूबर में लेने का घोषणा की तो इसे एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा और त्योहारों की सीजन में इसे लॉन्च करना एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है। इससे मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत ज्यादा इनकम जनरेशन में राहत मिलने वाली है। साथ ही जो देश की इकोनॉमी है वहां पे मनी फ्लो भी बढ़ता नजर आ रहा है। अब इस फैसले पर आपकी क्या राय है कि पश्चिम बंगाल ने ये फैसला लेकर सही किया है या नहीं, या फिर इसकी जो रिजल्ट है वो देश की इकोनॉमी पे कैसा नजर आने वाला है, ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द एसबी प्रेस।